अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ इरज एंड वेलकम टू माय चैनल। वीडियोस बना बना के मैं थोड़ा सा थक गई थी, तो सोचा क्यों ना यूट्यूब के लिए अपना पहला व्लॉग भी शूट कर लूँ। व्लॉग पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। ये जी 2 बजे का टाइम है। दिन का खाना मैं बना चुकी हूँ। दिन का खाना बनाने के बाद मैं रूम में आई तो गाजी के कपड़े बेड पे पड़े हुए थे। अभी मैंने उसके कपड़े चेंज किए थे कुछ देर पहले। खाना मैंने आज थोड़ा सा टाइम से बना लिया था, क्योंकि मुझे था कि आज मैंने पहला व्लॉग शूट करना है, तो खाना मैं ज़रा टाइम से ही बना लूँ। बेडरूम की हालत ज़रा चेक कर रही थी मैं, जो कि ठीक ही थी। ये जी मेरी रिंग लाइट रखी है। पहला व्लॉग है, रिंग लाइट की ज़रूरत नहीं थी जलाने की, क्योंकि दोपहर का वक्त था। मुझे नहीं अभी इतना आइडिया नहीं है इन चीज़ों का, इसलिए मैंने वो भी जलाई हुई थी, साथ पर्दे भी खोले हुए थे। काफ़ी तेज़ रोशनी आ रही थी मेरे रूम में। आज जी पोर्शन कंट्रोल लंच के बारे में हमने बात करनी है, तो आ जाएं जी लंच की तरफ। आज ग्रेवी वाले चने बनाए थे मैंने, साथ मैंने चावल उबाले हुए थे। नाश्ते में मैं अंडा नहीं ले सकी थी, जिसकी वजह से मैंने दिन में बॉयल कर लिया था। दूध पिलाने वाली माओं को एटलीस्ट एक अंडा लास्ट भी अपनी डाइट में शामिल रखना चाहिए। साथ जी सिरका सलाद है, मेरी फेवरेट। वेट लॉस की बात करें तो मैंने जितनी भी बड़ी बड़ी डाइटिशियंस के सेशन देखे हैं, या जितनी भी बड़ी डॉक्टर्स की बातें सुनी है, मेरी अपनी डॉक्टर जिसको जाके मैं सर खाती रहती हूँ, जी मेरा वेट बढ़ रहा है, मुझे कुछ बताएं बताएं, तो वो सारी की सारी एक ही चीज़ बताती हैं कि आप वॉक करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और बैलेंस डाइट लें। कभी भी जी डाइटिंग करने से आप जो है एकदम से पतले नहीं हो सकते, और अगर आप एकदम से पतले भी हो जाएंगे ना, तो आपके अंदर कोई ना कोई इस तरह की बीमारी रह जाएगी जो आपको आगे जाके तंग करेगी। लंच की बात करूं मैं, तो ये मैंने 12 चम्मच चावल लिए हैं। 12 चम्मच चावल का मतलब है कार्ब्स के 2 पोर्शन, और ये मैंने इसमें 2 चम्मच फ़िलहाल इसमें चने डाले हैं, जिसका मतलब है कि 1 पोर्शन प्रोटीन का। और जो ये वेजीज़ हैं, सलाद हमारी है, ये पोर्शन फ्री होती है। ये आप जितना मर्ज़ी डाल के अपनी प्लेट को फुल करें और अपना पेट भर लें। साथ ये जो अंडा मेरा रखा है, ये भी मुझे प्रोटीन का पोर्शन देगा। एक अंडे में 3 ग्राम प्रोटीन होती है, और ये डाइटिंग के लिए ठीक होती है। ये कोई आपके वेट बढ़ाने में नहीं आएगी। आप में से बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी ख़वातीन मेरी तरह होंगी जो नाप नाप के खाना नहीं खाती होंगी। मैंने भी जब ये डाइट कंट्रोल पोर्शन का थोड़ा सा सीखा था, तो मैंने एक बार ही थोड़ी सी मेजरमेंट की थी। उसके बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैंने कितना खाना लेना है और कितना नहीं लेना। तो उसके बाद मैं उसी के मुताबिक थोड़ा सा चलने की कोशिश करती हूँ। वैसे मुझसे एक मुकम्मल डाइट कंट्रोल पोर्शन नहीं होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने दायरे के अंदर रह के ही खाऊँ। अब थोड़ी सी बात करते हैं पोर्शन कंट्रोल है क्या। तो ये जितनी भी बड़ी डाइटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, इन्होंने फूड ग्रुप्स के पोर्शन बनाए हुए हैं। जैसे ये प्रोटीन का जो, सबसे पहले हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन का जो ग्रुप है, उसके हम 2 से 3 पोर्शन ले सकते हैं। ये जो मैंने 2-3 चम्मच मैंने चनों के अपनी प्लेट में डाले हैं, ये मेरे 2 पूरी करेगा। 2 जो मेरी पोर्शन होंगे प्रोटीन के, ये पूरी करेगा। उसके अलावा जो ये चावल हैं, ये कार्ब्स के पोर्शन है, ये 2 पोर्शन है। अब जो ख़वातीन ने, मैं ख़वातीन की बात कर रही हूँ, ख़वातीन ने कार्ब्स के 4 से 6 पोर्शन ले सकती हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर इस अंदाजे के मुताबिक मैं देखूँ, तो मैं लंच में भी इतने ही चावल ले सकती हूँ, और नाश्ते में भी इतने ही चावल ले सकती हूँ। वैसे ये मेरे 12 चम्मच से थोड़े से ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि चम्मच थोड़े से मैंने ज़रा इतने नाप नाप के चम्मच नहीं डाला था, थोड़ा सा ज़्यादा ही था। मेरे लंच में तो डेयरी का कोई पोर्शन शामिल नहीं है, लेकिन अगर दही होती तो डेयरी का पोर्शन होता। वैसे आप एक दिन में 3 पोर्शन डेयरी के ले सकते हैं। इसकी भी आपको मेजरमेंट करनी पड़ेगी कि 3 पोर्शन बनते कितने हैं। वो जब पोर्शन कंट्रोल पे कंप्लीट बात करेंगे किसी दिन, तो उस दिन बात कर लेंगे। उसके अलावा फलों के 3 पोर्शन, यानी कि आप मैं कितना बताऊँ, ग्राम मुताबिक
कोई से छोटे 3 फल, पूरे दिन में 2 या 3 फल आप पूरे दिन में खा सकते हैं। और जो अगर बात करें वेजीज़ की, सब्ज़ियों की, तो आलू और ये जो शक्करकंदी स्ट्राइप की सब्ज़ियाँ हैं जो ज़मीन के अंदर उगती हैं, इनके अलावा जो बाकी सब्ज़ियाँ हैं, ग्रीन सब्ज़ियाँ हो गई, ये सारी पोर्शन फ्री हैं। इनको बग़ैर किसी मेजरमेंट के हम ले सकते हैं। वैसे मेरे साथ तो ऐसा होता है कि बड़ी मैं डाइट कॉन्शियस हुई हुई होती हूँ और बड़े तरीके से मैं अपना लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट बैलेंस कर रही होती हूँ, और अचानक से मेरे अपने ही घर में कोई ना कोई पार्टी आ जाती है, कोई दावत आ जाती है और मेरी सारी जो डाइटिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। वैसे कोशिश या करें कि जितना भी खाएं टाइम से खा लिया करें, टाइम से नाश्ता, टाइम से लंच, टाइम से रात का खाना। तो जितना भी हम खाते हैं वो हम कंज्यूम कर लेते हैं और बॉडी में हमारे कोई बैड फैट बनता नहीं है अगर हम टाइम टेबल अपना सेट कर लें। तो आप लोगों से बातें करने के चक्कर में मैं लंच में काफ़ी देर लगा चुकी थी और मेरे ससुर मुझे कह रहे थे कि खेतों में चलते हैं, बेरियां पक चुकी हैं तो बेर तोड़ कर लाते हैं। तो जी हम रवा दवा हो गए खेतों के रास्ते की तरफ। चलिए जी, आपको भी पहली बार अपने खेतों का विज़िट करवाती हूँ। शाम हो चुकी थी, काफ़ी अच्छा मौसम था। आजकल वैसे भी मौसम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खुशगवारी है मौसम में, ना ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है। मुझे तो ये मौसम बड़ा अच्छा लगता है। ये जी खेतों में हम पहुंच चुके थे और ये देखें गंदम गिरी हुई है। वज़न की वजह से गंदम गिर जाती है, बड़ा नुकसान होता है। अंकल लोग तो मुझे छोड़ के आगे चले गए थे क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो ज़रा मैं देर कर रही थी। वो लोग अपनी जगह पे पहुंच चुके थे जहाँ से उन्होंने बेर तोड़ने हैं। दरख्तों से परिंदों की आवाज़ें आ रही थीं और इतना सुकून देती हैं जब परिंदों की आवाज़ें आपके कानों में पड़ती हैं, आप किसी हरी भरी जगह पे हों, बहुत सुकून आता है। नेचर है ना, नेचर है ही इतनी खूबसूरत। और मैं तो जब आती हूँ, देखती हूँ, तो बड़ी रिलैक्स होके घर वापस जाती हूँ। वीडियो बनाते बनाते मैं भी बेरियों के पास पहुँच गई थी और मुझे तो ये बेर कच्चे लग रहे थे। जिस बेरी के पास मैं खड़ी थी उसके बेर तो मुझे कच्चे लग रहे थे। ये जी फिर मैं दूसरी बेरी की तरफ आई थी जिस पे काफ़ी फल भी लगा हुआ था और पके हुए थे बेर। मेरा शहज़ादा आ गया जी, गाज़ी महमद, जो कि मम्मा की आवाज़ ही नहीं सुन रहा था, मम्मा को पहचान ही नहीं रहा था। काफ़ी इंजॉय कर रहा था और हैरान होके इधर उधर देख रहा था कि जब भी बाहर जाता है ऐसे ही हैरान हो जाता है जैसे मैं इसे पहली बार लेकर आई हूँ। फाइनली जी बेर तोड़ने का काम शुरू हो गया था। कपड़ा बिछा लिया था नीचे और अंकल हाथ से ही बेरी ला के तोड़ रहे थे। वैसे अमूमन एक डंडा होता है, बांस होता है जिस पे वो कुंडी लगी होती है, उससे बेर तोड़े जाते हैं। हम भी उसी से तोड़ते हैं लेकिन आज उसको लाना भूल गए थे तो अंकल हाथ से ही तोड़ रहे थे हिला के, और काफ़ी बेर कपड़े पे इकट्ठे हो गए थे और मेरे ख्याल से हमारे लिए काफ़ी थे क्योंकि हमारे जो खेत हैं वो पास ही हैं, तो कोशिश करते हैं कि फ़्रेश ला के ही खा लें। तो जी हम बेरों के काम से फारिग होके वापसी की तरफ रवाना हो गए थे और शाम काफ़ी हो गई थी, मगरिब होने वाली थी।
इस तरह जी मैंने YouTube पे अपना पहला व्लॉग मुकम्मल कर लिया था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली दूसरी वीडियो भी इसी तरह देखने को मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।